नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप गाना अच्छा गाते हैं तो आप दिल जीत लेते हैं, और ये भी कहा जाता है कि अगर आप सोने मुंडे हैं तो दिल जीतना तो वाजिब ही है लड़कियों का। लेकिन अगर दोनों कॉम्बो फैक्टर आपको मिले तो आप समझ सकते हैं कि कितना धमाल और कितना तूफान आता है। जी हाँ, एक गाना है पेरिस का ट्रिप। मेरे साथ मिलिंद गाबा मौजूद है। मिलिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन। थैंक यू सो मच। अच्छा पाजी, ये क्योंकि लड़के ज़्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ से इंसिडेंट्स निकाल के ना चीज़ें बनाते हैं। हाँ। ये पेरिस का ट्रिप कोई पर्सनल या आपका पाजी का है जिसकी वजह से जो याद आया और आपने पेरिस का ट्रिप को याद किया? ये लकीली ऐसा हो गया कि पहले मैंने गाना लिखा, फिर मैं पेरिस गया, तो ये फ्लिप हो गया। मतलब तभी मैंने लिखा ट्रिप तो फ्लिप लेगी। तो पहले मैंने गाना लिखा, पहले मैंने गाना बनाया, फिर शादी हुई, फिर वेकेशंस प्लान हुए, एंड वेकेशंस भी यूरोप होने थे। यूरोप में पेरिस एक बकेट लिस्ट पे था जी। तो करते करते ये हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जाके गाना बनाया, पहले गाना बना के फिर गया मैं। अच्छा, मुझे इतना पता है कि इंडिया में आपको दो जगह बहुत पसंद है, कश्मीर और गोवा। कश्मीर नहीं जी। कटरा है, वो वैष्णो कटरा। देवी है वो। तो वैष्णो देवी और गोवा मोस्ट फेवरेट प्लेसेस। दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। थोड़ा कंट्रास्ट में है, अच्छा। बट एक पार्टी प्लेस है, एक स्पिरिचुअल प्लेस है। दैट्स व्हाई आई एम स्पिरिचुअली पार्टी एनिमल। सो यू हैव बीन टू कश्मीर आल्सो? कश्मीर में मैं ज़्यादा नहीं घूमा, जी। बट और लॉन्ग बैक अभी नहीं गया मैं कश्मीर। सो यू प्लानिंग टू शूट समथिंग इन कश्मीर, क्योंकि कश्मीर अब बदल चुका है। अगर आप जब जाएंगे तो आप बहुत कुछ बदला हुआ पाएंगे। वहाँ थिएटर्स चले गए हैं 30 और मूवीज लगने लगी हैं, और सिक्योरिटी इतनी होगी। मोदी जी ने पूरा कश्मीर बदल दिया। सो यू प्लानिंग समथिंग कि मतलब कहते हैं ना कि जन्नत है कश्मीर, तो यू प्लानिंग समथिंग इन पक्का मैं इसको माइंड में रखूंगा। इन द नेक्स्ट सॉन्ग अगर कुछ ऐसा हुआ कि हमने कुछ सीनिक ब्यूटी दिखानी है, तो आई डेफिनेटली कंसिडर कश्मीर। ओके। हनी पाजी बहुत टाइम बाद बीच बीच करते रहते हैं, सरप्राइजेस देते रहते हैं। आपके साथ इतने दिन बाद ये जो हम कॉम्बो देख रहे हैं हनी पाजी का, क्या ये उनका नया हफ्ता 3.0 है जिसके बारे में चर्चा है? ये जैसे वो बोलते हैं ना, जस्ट वार्म अप है ये। तो ये तो वार्म अप है सिर्फ। 3.2 मैंने एल्बम आधी या कुछ गाने सुने हैं मैंने, एंड वो गाने बहुत ही अमेजिंग है। मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्शन है उनकी। बट अभी इस गाने की बात करें तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो हर एक का एक सपना होता है जिससे वो इंस्पायर्ड होता है, उसके लिए उसके साथ मिलके काम करें। जैसे अभी ये वाला तो हो गया सपना, और ये सपना बस एक सपना नहीं है, बहुत सारे गाने दे चुका हूँ मैं उस्ताद जी को। तो ये सिर्फ एक गाना नहीं आने वाला, ये अभी आने वाले इस टाइप की कोलैबोरेशन, ऐसी कोलैबोरेशन और आने वाली है। आमिर खान साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो दूसरा मेरा बकेट लिस्ट में है कि मैं आमिर खान साहब के लिए कुछ गाना करूँ। तो या होता है कि जिससे आप इंस्पायर्ड होते हैं, अगर वही बंदा आपको कहे कि चलो कोलैब करते हैं, जी। क्योंकि मेरा प्यार उनसे अलग है। मेरा प्यार कुछ लालच वाला नहीं है जी। कि मैं इसलिए दिखावे वाला प्यार करता हूँ कि यार वो कल को मुझे मेरा कोलैबोरेशन कर लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे। मैं शुरू से ही ऐसा रहा हूँ कि इससे प्यार है, इससे उससे प्यार है सिर्फ। वहाँ पे ना काम आता है ना आता बीच में। उन्होंने खुद आके बोला कि चलो हम कोलैब करते हैं, और मैं उस दिन बहुत खुश था क्योंकि मुझे गर्व हुआ कि मेरा काम बोल रहा है, तभी वो काम करने के लिए मुझे कह रहे हैं। अगर ना बोलता तो नहीं कहते। तो मैं अपनी मेहनत पे बहुत खुश हुआ। उसके बाद ये जो सपना था वो 2 साल से। जी। अब जब एक बंदा कह देता है ना कि यार चलो एक कोलैब करते हैं, और वो जिससे आप हेविली इंस्पायर्ड हो, हेविली इन्फ्लुएंस्ड हो, तो फिर उस दिन से ना सपने बुनने लग जाता है इंसान। वो एक वर्चुअल रियलिटी में चल जाता है कि यार ये होगा तो ये कैसे होगा, फिर मैं ये कैसे करूँगा, फिर मैं वो कैसे करूँगा, ये फिर हो जाएगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, फिर पैसे भी आ जाएंगे, फिर मैं घर ले लूँगा, फिर मैं गाड़ी भी ले लूँगा, फिर मैं ऐसा करूँगा कि फिर मैं उसको बोलूँगा कोलैब करने के लिए, और आर्टिस्ट को बोलूँगा कोलैब करने। तो वो उस जोन में चला जाता है। तो अभी फाइनली जाके 2 साल की तपस्या मेरी है पूरी हुई है। एंड मैं लकीली सिर्फ एक गाना नहीं दिया मैंने उस्ताद जी को,
मैं 2-3 गाने दे चुका हूँ और धीरे धीरे करके ये भी आते रहेंगे। वाह भाजी, बकेट लिस्ट में एक नाम और है, जैसे आप हमने आमिर खान साहब का बोला, दीपिका पादुकोण, और आई थिंक शी इज़ योर फेवरेट। और दीपिका भी है मेरी, तो दिशा पाटनी बहुत फेवरेट है। तो अच्छा, उसके साथ साथ मान साहब भी हैं, गुरदास मान साहब भी बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मैंने उनके साथ भी मेरी दिली तमन्ना है कि मैं कुछ करूँ। एंड नन अदर इंस्पिरेशन जो है नुसरत फतेह अली खान साहब। ऑब्वियसली वो तो लेजेंड है। उनको सुन सुन के ही हम बड़े हुए हैं। उनका म्यूज़िक जहन में है, तभी मेलोडी गाते हैं, मेलोडी निकलती है। सर, फादर भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जी। कंपोजर हैं। उनसे कैसे आप देखते हैं, क्योंकि जब आप गाने लाते हैं, क्या उनका भी थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड होता है, या वो भी, या वो जब पूरा बन जाता है उसके बाद आप दिखाते हैं उनको? मैं कोशिश करता हूँ, मैं ना जब भी, क्योंकि दोनों एक स्टूडियो में ही काम करते हैं, वो दिन में काम करते हैं, मैं रात को बैठता हूँ सुबह तक। तो जो भी मैं गाना बनाता हूँ तो उसमें ना रीसेंट प्रोजेक्ट्स में आ जाता है, तो मैं अगड़म सगड़म प्रोजेक्ट्स खोल लेता हूँ और वो सबसे नीचे रख देता हूँ कि उनको पता ना चले किस प्रोजेक्ट पे काम किया। तो यही मेरा होता है कि मैं उनको सरप्राइज़ देता हूँ, पूरा गाना बना के फिर पूरा केक देता हूँ कि अब खा के बताओ कैसा लग रहा है। ऐसा शुरू से ही हुआ है। और शुरू में काफ़ी ये था कि यार हम देसी काम करते थे, अब हम पंजाबी इंडस्ट्री के लिए काम करते थे। धीरे धीरे अर्बन हुआ तो थोड़ा सा ब्रॉडन अप हुआ माइंड, उनको भी समझ आने लगा कि क्या प्रोडक्शन है, क्या कैसे है, क्या साउंड आ रही है जिस गाने में। साउंड डिज़ाइनिंग के बारे में वो बताते थे। तो अभी ये है कि वो समझते हैं और कमर्शलिज्म भी समझते हैं कि ये अगर ये बोला गया है तो क्यों बोला गया है, ये सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं बोला गया है, इसमें शायद यहाँ पे इस वर्ड की या इस पैरा की, इस फ्रेज की ज़रूरत थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा टीचर मिला हुआ है मेरे घर में। भाजी, फिल्म आप कर चुके हैं, और कोई और प्रोजेक्ट पाइपलाइंस में, बिकॉज ये भी एक्टिंग से कम नहीं है, और इतना सुपर रफ्तार जो हम देखते हैं, लेकिन एनी प्लानिंग्स फॉर मूवीज ऑल्सो? Surely. या हाँ, मैंने अभी एक गाना बना रखा है जो जिसमें वो एक 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 बेटे और फादर की कॉन्वर्जेशन है। तो वो टोटली एक्टिंग है, वो टोटली आर्ट है। वो इन सब गानों से हट के है। मतलब वो गाना मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी रिलेट नहीं करेगा उससे। तो वो भी मैं शूट कर रहा हूँ इन दिनों में। तो बहुत सारा अलग अलग आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि पुराने गाने जैसा, मतलब पिछले गाने जैसा मेरा अगला गाना ना हो। हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जितने पैलेट में रंग हैं उतने ही गाने हो, अलग अलग कलर के गाने हो। जी, OTT बिग बॉस का भी हिस्सा रहे हैं, अब बिग बॉस स्टार्ट हो चुका है, मौका मिला तो अंदर जाना चाहेंगे? और नहीं यार, सच्ची में नहीं यार। मतलब मैं उसका मुझे कम से कम 3-4 महीने लग गए उस ट्रॉमा से बाहर आते हुए। मैं अभी भी एक बिग बॉस ने अच्छी चीज़ पता है क्या कि मुझे मोबाइल से दूर कर दिया मुझे। हम पता है मोबाइल स्लेव्स हो गए हैं। बिल्कुल। हम इसके आदी हो गए हैं। ये हमें चलाता है, हम नहीं इसको चलाते। बिल्कुल। मतलब ये सारा तो फ़ोन पे आ गया और कुछ नहीं है। मैं लकीली ये हो गया कि 1 महीना घर पे उस घर में रहने के बाद मैं मोबाइल से दूर हो गया। मैं बहुत कम कॉल्स उठाता हूँ, बहुत कम मैसेज करता हूँ, बहुत कम यूज़ करता हूँ। एक्चुअली गेम खेल लेता हूँ बस। हाँ, बट ये सारा सोशल थोड़ा, मतलब मैंने थोड़ा सा वो हो गया कि मैं अपने पर ज़्यादा वो करता हूँ, तवज्जो देता हूँ अपने आप को। तो मिलन के लिए बिग बॉस के लिए नो है? हाँ यार, नहीं है यार, वो उसका वो सारा वो घर अलग ही है यार, अलग है। वो एक्चुअली जब आप 13, 14, 15 लोग रहते हैं ना, एक ही कमरे में सोते हैं, तो आपकी एनर्जीज कोलाइड करती है। ऐसा तो है नहीं कि आप फैमिली हैं और फैमिली की सेम, जैसे माँ बाप ने बच्चों को पैदा किया तो सेम गुण हैं और सेम एनर्जीज हैं। वहाँ पे अलग अलग कोई और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप जीतने ही आए हुए हैं। मैं तो जीतने गया नहीं था, मैं तो सिर्फ लोगों को दिखाने गया था कि मैं पर्सनली कैसा हूँ। अभी मैं यूरोप टूर करके आया हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत लोग मिले जिन्होंने सिर्फ बिग बॉस की तारीफ़ की कि आप बहुत अच्छे हैं। मैं लैंड हुआ पेरिस में जी, तो मेरी फ़्लाइट में एक मैम थी, तो उनका हस्बैंड लेने आया हुआ था। तो मैंने मास्क लगाया हुआ था, तो मैंने मास्क उतार दिया लैंड होते ही ना। तो कह रही कि आप बिग बॉस में थे, मैंने आपको वोट किया था, आप बहुत अच्छा खेले। तो उसका फिर उनके हस्बैंड भी आ गए
उनके हस्बैंड ने कहा कि आप मेरा नंबर लो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। वाह। मतलब ऐसा ऐसा प्यार, यू नो, यू नेवर नो बिल्कुल। भगवान किससे कब क्या मिला देता है। तो जो मैं जिस मोटिव से गया था वो मेरा मोटिव पूरा हुआ। तो मिलिंद गानों में भी दिल जीतते हैं, बिग बॉस में भी दिल जीता, Obviously। और इस गाने पेरिस का ट्रिप में भी दिल जीत रहे। अच्छा, देखिए क्योंकि शादी हो गई है, प्रिया से भी डिस्कशन होता है यार गाना ऐसा है, पेपी है, और ये वो कहती है कि थोड़ा सा यार वो भी सजेशंस आते हैं कि इस गाने को ऐसे शूट हो, ऐसा गाना हो। वो बहुत क्या कहते हैं उसे, प्योर क्रिटिक है वो। उसको जो पसंद आता है वो बता देती हैं। वाह। नहीं आता तो बता देती है नहीं आया। तो वो मेरी क्रिटिक लिस्ट पे ना हैं, वो नंबर 1 नंबर 2 पे हैं कि वो यस मैन नहीं है। वो सिर्फ मैं मिलन काबा हूँ या मैं उनका हस्बैंड हूँ, वो सिर्फ इसलिए मुझे यस नहीं करती। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बात को यस करना चाहिए। बिल्कुल। यू नो, मैन मेक्स मिस्टेक्स, कभी कभी हो जाती हैं, कभी कभी कुछ चलता है, कभी कभी कुछ नहीं क्लिक करता, कुछ क्लिक करता है, कुछ नहीं करता। तो वो बताती हैं कि यार ये ठीक था, अच्छा ये बढ़िया है, अच्छा ये वो बकवास है। तो ऐसा ऐसा कुछ ये रहता है मेरा मीटर। अच्छा पाजी, बॉलीवुड फिल्में आप देखते हैं, गाने भी देख रहे हैं, रिमिक्सेस का जो दौर है ना वो वापस आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अच्छे गाने लिखे नहीं जा रहे हैं, या पुराने गाने इतने अच्छे होते? क्योंकि कई बार जैसे फाल्गुनी पाठक का जो गाना अगर नेहा ने गाया तो फाल्गुनी पाठक का रिएक्शन आया कि उनको अपने अपने लेकिन आपको क्या लगता है कि लाइक गाने अच्छे नहीं लिखे जा रहे हैं, ये क्या कमी हो रही है जो रिमिक्स इसका दौर आ रहा है, पुराने गानों को दिया जा रहा है? रीमेकिंग की बात करें ना तो मेरे लिए रीमेकिंग वाला फंडा जो है वो पूरा जो फेज था जी। बहुत बहुत एडवांटेज रहा है मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहा है। क्योंकि मैंने भी एक फिल्म थी मेजर साहब जी। उसका गाना था अकेली नवाज हर जाए गरम नजर लग जाएगी, वो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत बहुत उसको अप्रिशिएट किया। टिल डेट आई थिंक वो 2018 का गाना है शायद। जी। हाँ 18 का गाना है। टिल डेट उसकी फरमाइश आती है स्टेज पे जब भी जाता हूँ मैं। टिल डेट लोग उसको पसंद करते हैं और उसका एक एक वर्ड लोगों को याद होता है। तो मेरे लिए तो वो सही वर्क किया जो रीमेकिंग वाला था। आई थिंक वो ये प्रोड्यूसर के ऊपर होता है कि कितना इंसाफ करता है उससे, जो कि ओरिजिनल ट्रैक है उसकी एसेंस भी रहनी चाहिए और कुछ नयापन भी दिखना चाहिए। जब आप सारा ही नया कर दोगे और एसेंस नहीं रहेगी तो दैट्स लोग उसको कम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि लोगों के जहन में वो बसा हुआ है। करेक्ट। बट यू आर गिविंग अ न्यू थिंग। तो मैं चाहता हूँ कि जो जहन में बसा हुआ उसका भी रिस्पेक्ट रहे, उसकी भी इमेज खराब ना हो और नए वाला भी समझ आ जाए। मुझे लगता है कि ऐसा भाई सरप्राइजेस के पिटारे में, क्योंकि आपके पास तो इतने सरप्राइजेस हैं, पिटारे भी बहुत सारे होंगे, आप धीरे धीरे निकालते हैं और पैंडेमिक की वजह से बहुत काम नहीं हुआ बीच में, लेकिन अभी कितने बॉक्सेस खाली होने वाले सरप्राइजेस के, और आज जो आपने अपने पास रखे हुए हैं? आई थिंक बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। ऐसा नहीं है कि बॉक्सेस खाली होते हैं और साथ वाले भर जाते हैं, क्योंकि साथ साथ प्रोडक्शन भी चलती रहती है, साथ साथ कुछ नया काम भी आता रहता है, कुछ नया काम भी मिलता रहता है, कुछ नया भी सोच आती रहती है। तो ये सरप्राइज़ था, ये मैंने बचा के रखा था। हालांकि ये मार्च में हमने वीडियो शूट की थी, बट मुझे लगा कि अक्टूबर इज़ द वेरी बेस्ट टाइम। श्राद्धों में कुछ नया काम मैंने करना नहीं था, फिर नवरात्रे आते तो पार्टी बंद थी लोगों की, फिर मुझे लगा कि दशहरा के बाद वाला दिन है 6 अक्टूबर है, उस पर निकालूंगा गाना मैं तब, क्योंकि अब अगली दिवाली सीन्स होंगे, लोगों के घर में पार्टीज़ होंगी, कार्ड्स पार्टीज़ होंगी, प्लेइंग कार्ड्स और ये सब। उसके बाद क्रिसमस आ जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा, तो इट्स ऑल गोना बी अ फेस्टिव कार्निवल सीजन है। तो तब मुझे लगता है कि शादी वाला सीजन है एक्चुअली, तब मुझे लगता है कि लोग इसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। भाई सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बहुत टाइम बाद गाना आ रहा है और आपका जो कॉम्बो है ना, मैं बता दूं कि ये जब सिनेमैटिक है ना, जब बजता है हम आपको देखते हैं, ये बिल्कुल पेप्सी और पॉपकॉर्न जैसा है एक दूसरे के बिना अधूरे हैं दोनों और वैसे ही आपके कॉम्बो हैं और हनी पाजी के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये जो सिनेमैटिक व्यू है, इसको देख के, और पार्टी कहते हैं ना, पार्टी का सीज़न है, अक्टूबर से पार्टी सीज़न स्टार्ट हो जाता है, नए साल तक पार्टीज है। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आप इस जोड़ी को क्या मिला अब तक? आई थिंक सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही है, कॉम्प्लीमेंट नहीं कहेंगे उसको, मैं यही कहूँगा कि लोग इस गाने के लिए, इस कोलैबोरेशन के लिए इतने बेताब थे जी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि मैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। और वो सिर्फ दिखावे वाला प्यार नहीं है कि यार
मैं आपसे प्यार इसलिए कर रहा हूँ कि आप गाना देना, प्लीज़ गाना कर लो ना, ऐसा वाला नहीं है। वो बचपन से है तो शुरू से है तो शुरू से ही है। जब मेरी बात नहीं भी होती थी तब भी मैं एक फ़ैन था, अभी भी फ़ैन हूँ, आगे भी रहूँगा। तो ये मेरा फंडा ये है। इसलिए लोग ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए लोग ज़्यादा उतार लेते हैं कि यार जब ये लोग आएंगे स्क्रीन पे टुगेदर तो कैसे लगे, रमन राघव आएंगे तो कैसा लगेगा। तो यस, लेकिन कहते हैं ना, देसी भाषा में कहते हैं लट काट दी जी। दुम उठा दिया। दादा क्या करेंगे, बिकॉज जाते थे एक अगर दो अल्फाज हो जाए, इट विल बी ट्रीट टू द फैंस जो ये इंटरव्यू देखेंगे जाते थे। शोले ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਖਰੇ, I don't like these things baby, दारू ਤੋਂ ਬਗੈਰ I got the wings baby, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ king of the swings baby, ਸਾਥੋਂ ਤੇ कौन जॉनी सिंस baby, क्या लेगी बोल दे, ये मेरा इकरार है ये प्यार baby, ना कोई जुगाड़ है, जुगाड़ होता है दिल्ली में baby, ये स्लैंग है ये स्लैंग baby, let's bang। वाह, बहुत खूब गाते हैं आप। Thank you. पाजी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. देखिए, पार्टी सीज़न है, पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, अक्टूबर का महीना है और नए साल तक पार्टी चलेगी। और आप जहाँ जाएंगे आपको पेरिस का ट्रिप जो गाना है बजता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो शादी के डीजे फ्लोर हो, चाहे क्लब का फ्लोर हो, या आप अपने घर में ही टीवी चला के अपने फ्लोर पे डांस कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट फ्लोर जैसे कि लेकिन एक चीज़ और होती है, अगर आप पेरिस का ट्रिप देखेंगे, क्या पता आपको पेरिस जाने का भी मन कर जाए, ये भी बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ देख रहे हैं तो ये गाना दिखाइए, पेरिस का ट्रिप भी आपको मिल सकता है। और खूब नाचिए, क्योंकि इंजॉय करिए गाने को, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉम्बो, जैसे मैंने पाजी को बोला, ये कॉम्बो ऐसा है जैसे पॉपकॉर्न पेप्सी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। थैंक यू पाजी, और ऐसे ही आप हमें एंटरटेन करते रहिए अपने गानों से, और लेकिन देरी मत करिए, जल्दी लाते रहिए, ताकि हम आपकी, क्योंकि पार्टी मंथ्स हैं और हम आपके गानों को एंजॉय करते हैं जी। चलिए, फिलहाल के लिए भी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।